जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। बात करिए क्वेश्चन नंबर पहले की, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेवलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, नागपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का मुख्यालय नागपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लुईस पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कुत्ता। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोनाक इस साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज जोनाक इस साल्क ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 7। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, येन। जापान की मुद्रा करेंसी येन है। वहीं बात करें युआन, तो चीन की है, और डॉलर अमेरिका की है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मिस्र में। सुएज नहर मिस्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें अगले क्वेश्चन की, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान को। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। वहीं विटामिन सी की कमी से तो बेरी है, और विटामिन बी की कमी से बेरी है, और बात करें विटामिन डी की कमी से तो रिकेट से है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, फिनलैंड को। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। वही बात करें गंगा नदी की, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। वही बात करें सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सूर्य है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे। वहीं बात करें कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्रकारिता से। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 बजे से। शून्यकाल 12 बजे के बाद शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेजर यूरी गागरिन। विश्व का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में पहुंचा था, तो उसका नाम यूरी गागरिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। वहीं बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगले सवाल की तरफ। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। वही बात करें सबसे भारी धातु ओस्मियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पद्मा के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर किसका रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चूना पत्थर का। संगमरमर चूना पत्थर का एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।